साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इसमें सुल्तानपुर में है। यहाँ पर देखिए, यही महिला है जो पूजा अपने पति की हत्या करती है और नाटक करती रहती है। इस समय इसके घर पर तमाम जो है महिला मोर्चा वाले आए हैं। आइए हमारे साथी पत्रकार महोदय, आप लोग ये बताएं कि आप कहाँ से और किस संगठन से आई हैं? हम महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमृता गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप लोग? पीपी कवैचा से आए हैं। अच्छा, सारी पूरी टीम आपकी एक जगह से ही आई है? नहीं, हाँ, हमारी टीम जैसे एक जगह से ही सब हम लोग जो हैं, हम सब एक जगह से ही हैं। बस यही है कि थोड़ा मुझे रहना जगह अलग अलग से आए हैं। हाँ, ग्रुप एक ही है हमारा। अच्छा, तो महिला मोर्चा का। आप लोग महेश के परिवार की मदद के लिए आए हैं? जी हाँ, हम उनकी मदद के लिए आए हैं। उन बच्चों की जो हमारी तरफ से जो बन सकेगा, हमने थोड़ा बहुत हेल्प किया है। बाकी आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम उनका सहयोग पूरी तरह करेंगे। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, जहाँ हमारा सहयोग रहे हम उसको पूरा उनके प्रति योगदान करेंगे। हाँ। चलिए, आप लोग भी महिला हैं और एक महिला का ही ये फैसला है जो आज ये परिवार बर्बाद हो चुका। हम ये नहीं कह सकते कि यही परिवार बर्बाद हुआ है, एक दूसरा परिवार भी बर्बाद हुआ है। जो हत्यारा है डंगर यादव, उसकी भी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्योंकि दोस्त उनका कोई नहीं है। बस दोस्त उनका ये है कि उनके पत्नी और बच्चे हैं, वो भी परिवार अनाथ हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। तो एक महिला के फैसला, जो ये फैसला था, ऐसा कुछ हुआ, उस फैसले को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि महिला ने जो किया सबसे सर्वप्रथम गलत किया। पहले तो अपने परिवार के प्रति किया, और उस आदमी ने भी बहुत गलत किया। उसने भी, उसका परिवार था, उसका परिवार ऐसा कर्म करता तो चलो मानता, आगे पीछे कोई था नहीं, लेकिन उसके बेबी है, वो भी तो रोई रही होगी। उसको समझ पड़ा मैं पराई स्त्री के पास जा भी रहा हूँ तो मेरे को, और आज मैं अगर मैं किसी की जान ले रहा हूँ, अगर मैंने कम से कम किसी को मारू नहीं, किसी की हत्या करो। अगर एक के साथ परिवार खत्म हो चुके हैं, वो तो चलो उनकी औरत बची हैं, छोटी दादी है, उनको कौन, अब वो बच्चे इतने छोटे हैं, आप में भी संभलने लायक ही। अगर देखा जाए तो समझ लो तो ना इनका बाप बचा, माँ ही होती तो आज ऐसा कांड होता। हम देना चाहते हैं कि करके आप महिलाएं सतर्क और ऐसा गलत काम कीजिए जो हमारे परिवार और हमारे पति या बच्चों के प्रति अपराध का कोई कारण बन जाए। हम भी महिला, हम भी अपना ये हमारे दीदी हैं बड़ी, ये भी घर संभालती हैं। हम लोगों को बाहर निकलना है तो ये हम अपने परिवार के प्रति किसी और हम अपने खराब कर दें। हमारे माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं देते हैं। इंसान पहला संस्कार माँ बाप ही उठाता है, लेकिन को 18 साल को होने का क्या महत्व है? हमारे आपके बीच का इतना रिलेशन खत्म हो चुका था कि आपने शादी के 18 साल हो हुए थे, ये थी नहीं कि नहीं पहले से इनका कोई अफेयर रहा हो, कुछ जैसे ऐसा हुआ कि पहले से तुम कुंवारी थी या तुम्हारे साथ में रिलेशन था, वो बात अलग थी। लेकिन तुम्हारे 18 साल शादी का होने का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल की लड़की है, जिसका जन्म है आप, जब उनके नहीं हुए तो आप किसी होंगे? गाँव के लोग बता रहे हैं कि जो महेश थे बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, हर बात उसकी थे, उसकी पूरी करते थे, फिर भी उसने ऐसा कहते शाम को लेके आता था सामान। ये सब लोग बोले, गांव का औरतें भी कह रहे हैं, बाहर भी चर्चा हो रहा है, हाँ बाजार में चर्चा, जो कहते थे वो लेके आते थे, शाम को जरूर लेके आते थे, चाहे जैसे वो कमाते हैं चाहे जैसे लेके आते थे। तो कोई बात नहीं। चलो, अब क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना को लेकर? क्या कहेंगे, ऐसा जो पूजा ने ऐसा कुछ किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर? इस घटना को लेकर हम ये कहेंगे कि फिलहाल तो अच्छा नहीं हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात, बच्चे अपना नहीं संभाल पाई। मान लीजिए जो की ठीक की या नहीं की, वो अलग की बात है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को तो देखती, परिवार को तो देखती, अपनी माँ को देखती। इंसान कहते हैं कि अगर एक माँ छूटती है तो दूसरी माँ मिलती है, वो ये भी नहीं कर पाई। तो उसके विषय में हम क्या कहें, कुछ कहना भी ठीक नहीं लगता। ऐसी घटनाएं आप अक्सर सुनने को मिल रही हैं, कभी ड्रम वाला मामला आया तो कभी सोनम वाला मामला आया, पहाड़ों से ढकेल देती है। इसके पहले भी तमाम ऐसे मामले आए हैं जो प्रेमी के साथ मिलकर मरवा दे रही हैं पति। तो इसमें जो पति समाज, पुरुष समाज, वो डरता है
कि कहीं पत्नी कुछ इस तरीके से गलत करेगी, हम कुछ कहेंगे तो हमको मरवा देगी। डर भी रहे पुरुष समाज भी तो डर रहा है। डर भी रहे हैं, और सब महिला एक हो ही नहीं सकती ना, ये भी तो नहीं है। हर महिला तो हो भी नहीं सकती। अरे 100 में 10 होगी ना। महिला समाज पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बदनामी वाली चीज़ है ना, कि महिलाओं की छवि खराब हो रही है ऐसी महिलाओं की वजह से। लोग महिलाओं पर विश्वास करने के लिए सोच रहे हैं हजारों बार कि आखिर कैसे महिलाओं पर भरोसा किया जाए, कैसे पत्नियों पर भरोसा किया जाए, कौन अपनी पत्नी को छोड़कर देश परदेश कमाने जाए। भाई जब ऐसा ही कुछ करेंगे तो डर तो है ना। हमने देखा है कि ये घटना तो बाहर हो रही थी, लेकिन अब हमारे यहाँ हो रही है, इससे हमको डर लगता है। लेकिन मुझे एक निवेदन है लोगों से कि मतलब ऐसी सजा उनको मिले कि ताकि सजा मतलब मौत नहीं, सिर्फ सजा ऐसी मिलेगी कि हर महिला के अंदर डर समा जाए कि ऐसे घटना करते हुए भी अगर हम ये कर रहे हैं तो हमको ये सजा मिलेगी। अब सजा हो, कोई भी सजा हो, सजा एक नहीं हो कि सिर्फ मौत हो, सजा कई प्रकार की होती है। जैसे आपके मन में क्या चल रहा है कि एक नज़ीर बननी चाहिए, सजा वो होनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो कि महिलाओं में डर हो जो इस तरीके की हरकत कर रही है या ऐसा कुछ सोच रही है। एक बात बताए, डर अलग आयुष के मन में, उसको तो कहते नहीं है एक इंसान को जीते जी मार देना। वो जिंदा भी है और वो मर भी जाए, ऐसी सजा अगर उस औरत को मिले तो उसको ये एहसास होगा कि उसने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। ऐसे कहते ना कि रोमा रोमा अगर तड़प जाए, हम मेरे अंदर इतनी गुस्सा है उसके प्रति। मैं भी एक औरत हूँ, एक औरत का हमारे भी परिवार है, हमारे बच्चे, मेरा भी आदमी है, हम भी गरीब हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी कोई अमीर है, हमारे भी ऐसे ही हमारे घर द्वार आप देखेंगे, हमारे भी ऐसे, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि किसी पराये के कारण हम अपने बच्चों का या भविष्य खराब कर दे, अपने पति का ऐसे साथ कर दे। इसमें संस्कार हमारे माँ बाप को गाली दी जाएगी, प्रथम यही बात आएगी, क्योंकि हम आते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, दूसरा माँ बाप पाते हैं। और जीवन साथी जो होता है वो हमारी ज़िंदगी भर के लिए होता है। ये नहीं है कि कोई आरा गैरा उठा के आ गया, हम उसके साथ चल दिए, हम अपने पति को ही मार दिए। 7 फेरे का कोई मानव होता है, महत्व होता है। ये हमारे भारत है, इसे भारत कहा किस लिए गया? बाहर के लोग हमारे भारत में आते संस्कार लेने के लिए कि भारत कितना ज्ञानकारी और शिक्षित देश है, और यहाँ पे हमारे साथ शादी के 7 फेरों को वचनों का महत्व दिया जाता है। ये जो जितने कांड होते हैं ये सब बाहर होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे देश में आज पहली बार हुआ है। बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे। अच्छा, इसकी वजह क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं। क्या साफ वजह आप लोगों को समझ आती है कि इसी वजह से ये ज़्यादातर घटनाएं हो रही हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे, ज़्यादातर अब वही बात आ जाती है कि पुराने ज़माने में जब लेडीज़ों को आज़ादी नहीं थी तो अपने ओहदे में थी। अब जितनी आज़ादी है उतना ही वो पंख लगा के उड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर हर चीज़ की उनकी सुविधा दी जा रही है तो उनको कम लग रहा है। अगर उनको बेड चाहिए तब उनको हवाई अड्डा चाहिए उड़ने के लिए। तो ये नहीं है, आदमी की जितनी सुविधा होगी आदमी उतना ही कर सकेगा आपके लिए, लेकिन औरत का ये धर्म है कि अपने आदमी को, अपने परिवार को समझे। अगला तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पाएगा कि सपने दिखाएगा बड़े बड़े, ये कर लेंगे वो कर ले, करता कुछ नहीं है। आखिर अंत में क्या हुआ आप दोनों के साथ में? आपका परिवार बर्बाद, इनका तो बिल्कुल गया। अच्छा, शुरू में चाहत, जब एक महिला और एक पुरुष इस तरीके के अफेयर में आते हैं तो उनकी चाहत ये होती है कि हम उस महिला को हासिल कर लेंगे। पूजा का भी मकसद यही रहा होगा कि हम डंगर को हासिल कर लेंगे, और हासिल करने के ही लिए उन लोगों ने इस तरीके का फैसला लिया। अब हासिल तो हुए नहीं, वो दोनों भी अब एक दूसरे से दूर हो गए, परिवार भी बर्बाद हुआ। तो गलत तो किए ना। अगर उनको हासिल करना तो समाज में खड़े हो जाते, अपने आदमी को छोड़ देती, वो अपनी औरत को छोड़ देता। मैं कहती हूँ असल का धर्म तो यही था ना, इनका भी नहीं बर्बाद होता, उनका भी नहीं बर्बाद होता। वो अपने बच्चे को देख लेते, ये अपने बच्चे को देख लेता आदमी। अगर मिलने का मकसद होता, आज के डेट में कितने कितने कांड नहीं हो रहे हैं। 6-6 बच्चे वाली माँ भाग जा रही है तो उनके माँ बाप नहीं देख रहे, उसका बच्चा नहीं देख रहा है, और आदमी भाग जा रहे हैं लेके तो उनकी माँ नहीं देख रही हैं। तो इनको ये बात समझ, लेकिन मारना सबसे बड़ा अपराध है, ये समझ लीजिए। मतलब आप ये मानती है कि अगर इनको साथ रहना था, पसंद थे, तो इस तरीके से वो रह सकते थे, कि एक दूसरे के साथ रह सकते थे, सामाजिक फैसले से। अभी तमाम चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, लेकिन ये इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। हम आपको क्या बताएं, देखिए हमने भी मीडिया में या यूट्यूब पे हमने भी देखा है, एक आदमी के प्रेम का शादीशुदा थी, आदमी ने खुद ले जाके मंदिर में शादी करा दी प्रेमी के साथ में, अपनी पत्नी का। बताइए हमको, तो तुम्हारी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो तुमने उस इंसान को मार दिया?
उसको देखना चाहिए था। बताए होते हैं। हाँ? अरे कम से कम तुम खुल के बताओ ना कि हमें आप नहीं पसंद हो, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमको वो पसंद था तो चली जाती उसके साथ। कम से कम बच्चों की जिंदगी इतना बर्बाद होती। आज हम बताओ, बूढ़ी माँ बेचारी है, किसके सहारे बच्चों को पालेंगी? और समाज के लोग कितना योगदान देंगे, जितना भी देंगे, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं दे सकते हैं कोई। उनकी परवरिश उनके साथ में जो हमारे बच्चे, अगर हम ना रहें तो हमारे बच्चों की क्या हाल होगी, सोच के आत्मा कहाँ पे जाती है। आज वो औरत कैसी थी जिसने अपने शरीर का जन्मा था तो अपने शरीर का, अपने बच्चों को नहीं ध्यान दी तो किसकी क्या होगी, उसकी भी नहीं होने वाली थी वो। लेकिन किस्मत की तकदीर राम ने ऐसी बदली कि दोनों के दोनों जेल पहुंच गए, और बहुत अच्छा हुआ हमारी तरफ से। तो ऐसी औरत को तो ऐसी सजा मिले ना कि बाकी और औरतें ऐसा करने से पहले 100 बार सोच के कदम उठाए कि अपने परिवार का कभी विनाश ना करे, सिर्फ अच्छा करने छोड़। लोगों ने ये भी कबूल किया कि चाकू से तो वो मारता है डंगर यादव, लेकिन जो पूजा है वो भी ईंट से अपने पत्नी के सीने पर वार करती है। आखिर कैसे उसके हाथ कांपे नहीं कि पति के सीने पर ईंटे से वार करना है। देखिए वो औरत उस सम्मत, हम यही कहेंगे, उसकी आँख और आत्मा पूरी मर चुकी थी, मर चुकी थी। वो औरत नहीं रह गई थी। जिसे कहते हैं ना डायन भी रहती है, 7 घर छोड़ के वार करती है। डायन भी 7 घर वार छोड़ के वार करती है, लेकिन इसकी एक ऐसी आत्मा ये नहीं काफी सोच के कि मेरे 3 बच्चे कहाँ रहेंगे, अगर मैं आज इसको मार देती हूँ तो मैं भी कहाँ रहूंगी। ये भी तो सोचना चाहिए था। ऐसा हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है कि चोर चोरी कर ले, चोर ना पकड़ा जाए। उनको तो इतने सारे कांड होने के बाद भी इनकी मति बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, ये नहीं देखे अगर मैं आज इसको मारती हूँ तो मैं कैसे उससे मिल पाऊंगी। आखिर उसी ने उसको फंसाया, तो कहाँ से ये उसका भी हुआ, हमको बताए। प्यार किए दोनों ने, वो भी तो उसका नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो उसने तो उसी को फंसाया। अगर ऐसे होते तो दोनों साथ रहते और न जबान खोलते, तब कहते कि एक दूसरे के प्रेमी हैं। ऐसा कैसा कौन सा प्यार है जो एक दूसरे के लिए कत्ल कर दिए, उन्होंने अपने आदमी को मार दिया, तुमने अपने पत्नी को छोड़ दिया। ये कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये आज के डेट में हवस है, जिसे इंसान शैतानी जिसे बोलते हैं ना कि अपने परिवार के प्रति विरोध कर लो, ऐसी औरतों को ना बाल के बहा देना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने भी देखा होगा जब पुलिस ने खुलासा नहीं हुआ था तो पूजा ऐसे चीख कर रो रही थी, ऐसे लग रहा था कि उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे तो दिखाएंगी कैसे कि मैं समाज में भरपूर नाटक कर रही थी। हाँ तो अरे तो देखो, कोई भी रहे, अगर मैं चोरी करूंगी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अगर मैं चोरी करूंगी तो मैं बताऊंगी मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं तो यही कहूंगी ना, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया है, आपने देखा मुझे, पकड़ा मुझे। तो वैसे वो नाटक कर रही थी, क्या किसी ने उसको देखा? उसको किसी ने पकड़ा उसको मारते हुए, अद्धा मारते हुए देखा किसी ने? नहीं देखा, तो रोएगी नहीं भाई। वो उसका मकसद यही था कि मैंने मार भी दिया, मैं पकड़ी भी नहीं जाते, और हम दोनों का ऐसे चोरी चलता रहता। उसका असल का मकसद बस यही था। रास्ते से कांटा हट गया है। हम कहते अगर कांटा हटाना ही था तो उसके जीते जी हटा देते। वो खुद ही नहीं बोलता। अगर इतना अच्छा इंसान जो तुम्हारे कहने से एक कदम नहीं डोलता था, वो तुमको तुम्हारी खुशी के लिए वो तुम्हें खुद ही छोड़ देता। इतना जिस बताने के आधार के अनुसार वो इंसान चल रहा है, वो खुद ही इनको वो कर देता कि जाओ, कम से कम मेरे बच्चे और मैं तो हूँ, मैं पाल लूँगा उसको। यही चीज़ है। क्या समझ पा रही है, क्या सज़ा होना चाहिए पूजा के साथ, डंगर के साथ? थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। सजा क्या बोले हम, उनको बच्चों को देख ज़िंदगी बर्बाद हो गई पूरी तरह से, और दोनों तन क्या हुआ था इन दोनों को। और सजा क्या, हम तो सोचते हैं इसको फांसी दी जाए तो बढ़िया है। नहीं, फांसी ना दी जाए, फांसी तो बिल्कुल भी ना दी। फांसी तो उसके लिए बहुत आसान मौत है। फांसी तो मर जाएगी ना, तो आजाद हो गई वो मर के, उसको तो जीते जी मौत देनी चाहिए। वो जिए, उसको जिए, लेकिन मर के जिए, और तिल के जिए कि उन बच्चों की रोवा जो सता रहा है आज, उन बच्चों के हाई उसको कभी जीने नहीं देगी। अगर यही शरीर हमारा भी, यही शरीर उसके बच्चे का भी है, उसने जन्म दिया तो वही शरीर लेके जन्म दिया। उसको सोचना चाहिए 100 बार, उसको मौत की नहीं, फांसी की सजा नहीं, उसको जीते जी मरना चाहिए। उसको शर्म करना चाहिए कि कम से कम समझ आने से मैं अपने प्रतिबद्धता अगर तू नहीं निभा सकी ना निभाती, लेकिन कम से कम माँ तो बन के निभाती। माँ से बढ़कर कोई नहीं है, और बच्चों से बढ़कर माँ नहीं। जो माँ कहते नहीं, माँ कुमाती कभी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना किसी ने। बाप एक पल के लिए थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन माँ नहीं होती है। माँ तो थोड़ी सी बच्चा गिर गया चोट लागे ना, माँ के तो आँख से आंसू रुकते ही नहीं है कि मेरे बच्चे जब तक ठीक ना हो जाए।
तो आज उसकी हिम्मत कैसे कर गई कि अपने ही बच्चों को एकदम अनाथ करके चली गई, गला घोट दी एकदम जीते जी उसका। ये महिला मोर्चा से महिलाएं हैं जो आई हुई थी इस परिवार के मदद के लिए, और कुछ मदद भी इन्होंने किया और आगे भविष्य में मदद करने का भी आश्वासन इन लोगों ने दिया है। तो मदद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सीओ साहब की तरफ से शुरू हुआ, उसके बाद फिर गांव के प्रधान जी और अन्य तमाम लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से इस परिवार की मदद कर रहे हैं। और इस परिवार की इस वक्त मदद की ज़रूरत भी है, क्योंकि एक बूढ़ी माँ है जो लाठी के सहारे चल रही है, और वो 3 बच्चे जो इस दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। एक बड़ी बिटिया है 16 साल की, जिसने पढ़ाई मात्र 8वीं तक की है, माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया भी नहीं, और अब वो ये कह रही है कि हम अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ाएंगे और घर की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। बोझ है इनके ऊपर। अब देखिए ये कैसे इस चीज़ को संभालती हैं और कितना सहयोग लोग इनके ज़िंदगी में करते हैं कि ये भी अपने आप को संभाल सकें।